तो चलिए दोस्तों फटाफट से खाना बना लेते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी राजमा की सब्ज़ी। और तो मैंने राजमा को सुबह ही सोक करके रख दिया था और फिर जा कर के मैंने इसे कर लिया बॉयल। तो मेरे राजमा आलू अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, चलिए देखते हैं। तो हाथ से मैंने एक दो दाने ले लिए राजमा के और ऐसे देख लिया कि पक गया है कि नहीं। तो मेरे राजमा पक गए हैं तो मैं मतलब हाथ वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद अब चलिए इसका लगाती हूँ मतलब छौंका, क्योंकि राजमा की सब्ज़ी पहले से बॉईल कर लो तो सही रहता है। फिर ना बाद में बहुत से लोग होते हैं जो पहले जैसे सब्ज़ी बनाते छौंका लगाते हैं फिर जाके करते हैं। तो जो मेरा था राजमा कुकर में वो उसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और फिर जा कर के इस कुकर में डाल दूँगी चावल, वॉश करके रख दूँगी। तो फिर जब तक मेरी सब्ज़ी मतलब कि छौंकेगी और तब तक मेरा चावल सोप हो जाएगा। तो मैंने गैस को ऑन कर लिया है और एक ले लिया बड़ी कढ़ाई और उसमें अब मैं डालूँगी ये हमारा जो तेल होता है सरसों का वो, क्योंकि मैं हमेशा सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ। हाँ, बाई चांस जैसे कि नहीं होगा घर में तो फिर तेल वाला यूज़ कर लेंगे फॉर्च्यून का। तो मैंने ले लिया था तेल। तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये जीरा, हिंग और मैंने ले लिया था एक तेज पत्ता। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो राजमा छोला ये सब चीज़ें जब भी खाओ तो फिर हिंग वगैरह डालना चाहिए। तो मैंने ये ले लिया था टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और इसमें मिला दिया था हरी मिर्च और साबुत धनिया। और फिर जा कर के मसाला को थोड़ी देर भून लेंगे। उसके बाद हम मिलाएंगे इसमें जो पिसे होते मसाले वो। तो मैंने ले लिया था एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और फिर ले लिया था मैंने हल्दी पाउडर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। और फिर और जो राजमा था तो उसी में ही जब मैंने बॉईल किया था तब मैंने उसमें नमक को डाल दिया था। तो फिर नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने राजमा को सोक किया था तो उसको अभी हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर जाके हमारा मसाला मतलब भुन गया था, तेल सेपरेट हो गया था। ऊपर से मैंने डाला है थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, क्योंकि कस्तूरी मेथी से जो सब्ज़ी के टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पास था नहीं हरी धनिया तो मैंने फिर जा कर के जो कस्तूरी मेथी को डाल दिया था। तो फिर चलिए फटाफट से अब इसके अंदर जो मैंने बॉईल किया था राजमा और आलू को इसमें ऐड कर देते हैं। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी गरम और फिर जा कर के हमारी राजमा की सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, 7:30 हो गए हैं। हमें लगा कि चलिए थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, क्योंकि सुबह से ही मैं काम कर रही थी, थोड़ा सा थक गई थी तो सोचा कि थोड़ा बैठ लेते हैं। 6 बजे तक काम शुरू करेंगे, पर 6 से 6:30 हो गया और टाइम ओवर होने के लगा। तो फिर मेरी सब्ज़ी साइड में बन रही है। तो मैंने जो जो चीज़ें यूज़ की थी वो मैं मतलब कि कपड़े से साफ़ करके और फिर मैं उसी के ही जगह पे लगाती जा रही हूँ। तो मेरा खाना बन के तैयार हो गया है, तो अभी दिखाती हूँ। तो ये मैंने बनाया खीर, क्योंकि कल ये लोगों का होगा व्रत, क्योंकि कल है सावन का सोमवार, चौथा है सावन का सोमवार। तो और ये गए थे हरिद्वार, तो ये भी आएंगे तो बहुत थके होंगे तो ये खाना थोड़ी ना बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि हम तो चले जाएंगे तो फिर मैं खीर वगैरह सब कुछ बना के जाऊंगी, फ्रिज में रख दूंगी। तो चलिए खाना दिखाते हैं। तो मैंने बना लिया था ये चावल और ये मेरी राजमा की सब्ज़ी टेस्टी सी। आइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत अच्छी लग रही थी ये सब्ज़ी। और ये है रोटी बना लिया था। तो मेरा खाना बन के तैयार है। और जो मैंने खीर और आलू को बॉयल कर लिया था। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि बाल भी मेरे गंदे हो गए थे, मुझे बाल भी वॉश करना है। तो फिर चलिए दोस्तों नहा लेते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। नहाएंगे फिर सारी जो भी चीज़ें मैंने नहीं रखी है वो भी रख लेंगे याद करके, क्योंकि कहीं पे भी जाओ तो कुछ ना कुछ सामान रह जाता है, भूल जाते हैं और इतनी दूर जाना है तो इसीलिए। तो फिर चलिए दोस्तों फटाफट से नहा लेते हैं, नहाने के बाद मिलते हैं आप लोगों को। तो उसके बाद दोस्तों मैंने नहा लिया था, मैंने पूजा वगैरह सब कर लिए। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं प्यारे से। और फिर अब मैं जा रही हूँ मतलब कि तैयार होने के लिए। तो मेरे बाल गीले हैं, तो सबसे पहले तो बाल को ही पोंछ लेंगे अच्छे से और फिर पंखे में सुखा लेंगे। तो आज का ये मेरा है
आउटफिट जो कि मैंने लखनऊ से ख़रीदी थी, ये शॉर्ट वाली चिकनकारी कुर्ती, तो ये मैं पहनूंगी। और मैं पहनूंगी इसके साथ नीचे ये है प्लाज़ो बादामी कलर की, तो बहुत अच्छी लगती है। इसमें थोड़े से ब्लैक वाइट में प्रिंट छपे हुए हैं, तो ये मतलब मैच कर रहा है ये। उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ ले लिया, तब बैग वगैरह, मेकअप सामान, ये मेरे कुछ हैं वो गोल्ड की चीज़ें, ये सब चीज़ें भी मैं पहन के जाऊंगी क्योंकि अपने घर जा रही हूँ, ऐसे नहीं जाऊंगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से पहन लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बाल पोंछना है मुझे, तो मैंने बाल वगैरह अच्छे से पोंछ लिया था। और फिर जाके बाल जब तक सूखते रहेंगे तब तक लाइट सा मेकअप कर लेते हैं, क्योंकि रात में सोते सोते जाना। वैसे भी मैं मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ, पर थोड़ा सा तो मेकअप सही लगता है। तो मैंने ले लिया था ये वाइट ब्यूटी वाला जो छोटा पाउच वाला क्रीम होता है, वो मैंने ले लिया थोड़ा सा, और मैंने फिर अपने फेस पे अप्लाई किया। और जैसे कि मेकअप होता है डेली वेयर वाला, तो वो सब चीज़ें मैंने यूज़ कर लिए, सिंदूर, बिंदी और जो भी चीज़ें होती हैं, लिपस्टिक वगैरह। तो ये मेरा वो परफ्यूम है सिग्नेचर का, बहुत अच्छा है, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी मैं साथ में लेके जाऊंगी। तो फिर उसके बाद मैं पहनी हुई ये अपनी पायल। अब मेरे पास पायल शादी में मुझे बहुत मिली थी, पर 3 साल हो गए, तो सारी पायलें जो भी थी मेरी हो गई, घिस गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो अब 2 पायल ही बची हैं, ये थोड़ी हैवी वाली थी। तो चलिए दोस्तों मैं हो गई तैयार। अभी मुझे एक हाथ में चूड़ी पहनना है, क्योंकि जो हमारा राइट हैंड होता है वो थोड़ा सा वो होता है, मतलब चौड़ा होता है, टाइट होता है। तो फिर जब हाथ में साबुन लगाएंगे तभी। तो मैंने अपने पैर में देखिए वो लगा लिए थे महावर, और पैर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मेरे पापा आ गए थे, मैं उन्हें खाना खिला रही हूँ। पापा मेरे जब खाना खाते हैं तो उसके बाद चाय ज़रूर पीते हैं, तो मैंने साइड में चाय भी चढ़ा दी थी, और पापा मेरे खाना खा रहे हैं। फिर ना मैंने इसीलिए चाय नहीं दिया था पहले, फिर ना जब चाय पी लेते हैं तो बाद में भूख नहीं लगती है, तो खाना बर्बाद जाता। और मैंने तो खाना नहीं खाया था, मुझे भूख नहीं लग रही थी। एक होता है ना कि जाने की खुशी होती है तो मन नहीं करता, तो मैं पी रही थी अपनी कोल्ड ड्रिंक, जो कि मेरी फेवरेट है। पीना नहीं चाहिए पर पी रही हूँ। चलो अभी थोड़ी देर मस्ती कर लेती हूँ, फिर बहन की शादी होगी तो मैं करूँगी अपनी डाइटिंग। और जब भी मैं करूँगी डाइटिंग, वो आप लोगों के साथ में ज़रूर मैं दिखाऊँगी कि मैंने कैसे अपना वेट लूज़ करूँगी मैं। तो फाइनली हम लोग आ गए थे बाईपास पे, चौकी के पास, तो फिर वहीं से ही बस वगैरह हमें मिल जाएगी। तो चलिए वेट करते हैं। तो फाइनली हमारी बस आ गई है। बहुत वेट किया क्योंकि रात हो गई थी, 10 बज गया था, तो जल्दी मिलता नहीं कोई भी चीज़। तो चलिए दोस्तों बस में बैठ जाते हैं और फिर चलते हैं बरेली। तो इतना वेट करते करते परेशान हो गए हम। फाइनली तो जैसे मिली बस, तो मैंने अच्छे से वीडियो नहीं बना पाई, जो भी बन पाई। और अब मैं जा रही हूँ अपने वहाँ बरेली पे। वहाँ से हमारी ट्रेन है रात के 12:57 पे। अब देखो लेट भी हो सकती है, लेट तो हो ही जाती क्योंकि लेट चल रही है ट्रेन, 1 घंटा लेट है। 2 बजे की शो कर रही थी हमारी 12:57 पे। तो फाइनली हम लोग आ गए थे, तो अब हम बैठ रहे हैं ऑटो में, और यहाँ से सीधे जाएंगे बरेली जंक्शन, और वहाँ से जो हमारी ट्रेन है उसका वेट करेंगे, फिर बैठेंगे, फिर आएंगे अपने घर, जाएंगे मतलब लखनऊ। तो पापा मेरे जो भी सामान वगैरह था उठा रहे थे और ऑटो में रख रहे थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे बरेली जंक्शन। तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे बरेली जंक्शन पे। तो यहाँ पे खूब बड़ी सी मंदिर है, वहाँ पे हो रहा भजन कीर्तन, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब हम लोग जाएंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा दूर से ये बरेली वाला स्टेशन, जो कि येलो कलर में है थोड़ा सा। तो फिर चलिए दोस्तों सामान लेके चलते हैं अंदर को। बैठना पड़ेगा क्योंकि लेट है, पहले आ गए क्योंकि नवाबगंज से फिर गाड़ियाँ वगैरह नहीं मिलती हैं, तो रात बिरात के लिए ही जल्दी आ गए थे। तो मेरे पापा सारा सामान वगैरह उतार रहे हैं ऑटो से, ऑटो वाले को पैसे देंगे, फिर हम लोग जाएंगे अपने घर। तो फिर पापा ने मेरे सारा सामान ले लिया और हम लोग आगे को बढ़ रहे हैं कि देखते हो बारिश भी कितनी हुई है। तो फाइनली हम लोग स्टेशन पे आ गए। हमारी जो थी ट्रेन वो आने वाली थी, वो
1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो और हमारी गाड़ी नंबर वगैरह जब शो करता तो हम लोग पहचान जाते थे कि कितने बजे ट्रेन आएगी क्या नहीं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ शो करता है उस पर डिजिटल पे, तो टीवी पे। तो इसीलिए मैंने फिर वेट उतना कर रहे थे, थक गए थे बिल्कुल वेट करते करते, क्योंकि रात में जब सो नहीं पाओ तो नींद ख़राब हो जाती है। तो हम लोगों ने बहुत वेट किया था। अब देखते हैं कब आती है हमारी ट्रेन, क्योंकि वेट करते करते हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल। देख सकते कितना सुनसान पड़ा है, पीछे मालगाड़ी है और गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं जा रही हैं। इतनी ज़्यादा ट्रेन आई है ना कि देख देख के ट्रेन में बोर हो गई। उसके बाद फाइनली हमारी ट्रेन दोस्तों आ गई है। हमारी ट्रेन आई थी 3:30 बजे के बाद। वेट करते करते हालत ख़राब हो गई। अब जो भी है देर से आई, पर आई तो परेशान हो गई मैं तो बिल्कुल, बैठे बैठे पूरी नींद ख़राब हो गई हमारी। तो फिर चलिए दोस्तों फटाफट से बैठ जाते हैं। तो मेरे पापा बेचारे सामान लेके चढ़ रहे हैं, तो मुझे तो कोई सामान नहीं है मेरे पास, पर पापा मेरे सारा सामान लेके चढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अपना सीट नंबर। हमारी सीट नंबर थी 27-29। तो फिर चलिए देखते हैं हमारी कहाँ पे सीट है। तो फटाफट से बैठते, क्योंकि इतनी ज़्यादा हो गई थकान की हालत ख़राब हो गई बिल्कुल। तो फाइनली हमें हमारी सीट आगे साइड है, इस साइड नहीं है। तो चलिए दोस्तों, तो ये हमें फाइनली सीट मिल गई थी। हमारा सीट था 27-29 और बिल्कुल मतलब टॉप पे था। तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, पर मजबूर जाके बैठना ही पड़ा। तो पापा मेरे सोने जा रहे हैं, वो भी बहुत मतलब कि थक गए हैं बैठे बैठे, इतनी दूर का सफ़र करके आए। तो फिर मैं भी लेट गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो दोस्तों आई होप आज का ब्लॉग पसंद